तो जो आज ऑलमोस्ट पूरा हिंदू समाज भीमवादियों के पीछे लगा है, क्या लगता है आपको? क्या वो गाली के लायक है? क्या रियल में वो एंटी हिंदू हैं या फिर वो रियल हिंदू हैं? अब मेरी ये बात सुनकर के बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके ऑलरेडी अच्छे अच्छे शब्द लिखना शुरू कर दिए होंगे। बट आप खुद सोचिए, क्या सच में वो गाली के लायक हैं? लाइक आज जो भीमवादी करते हैं वो तो उनका एक नॉर्मल रिएक्शन है उस चीज के अगेंस्ट में जो कि उनके साथ में हिस्ट्री में हुआ है। हिस्ट्री में उनके साथ में काफी ज्यादा बर्बरता हुई है, काफी ज्यादा क्रूरटी हुई है। उसी चीज को देखते हुए दलित अपने लिए खड़े हुए, अपने लोग लिए खड़े हुए एंड एग्रेसिव अम्बेडकरवादी सोच उन्होंने अपना ली। उन्हें हमेशा गांव से बाहर रखा जाता था, उनके घरों को हमेशा गांव से बाहर बनवाया जाता था। वीर सावरकर की काफी ज्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है मोपला, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में बताया है आजादी के पहले का भारत के बारे में, भारत की आजादी से पहले के दृश्य दर्शाए हैं, किस टाइप से हिंदुइज्म में कास्टिज्म था। उन्होंने कास्टिज्म को काफी ज्यादा डिटेल में बताया है एंड बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है वो, जिसमें उन्होंने मालाबार कांड की स्टोरी को लिखा है बट काफी ज्यादा डिटेल में, काफी एक्सप्लेन लिखा है। वहीं पर उन्होंने मेंशन किया ब्राह्मणों का, जिन्हें कहा जाता था नाम्बोदार्य, और शूद्र जिन्हें कहा जाता था नायर, और साथ में अस्पृश्य जिन्हें कहा जाता था तिया। बट फिर भी इन दोनों में भी एक दूसरे से 24 फीट की दूरी बनाकर रहते थे। लिटरली आप सोच सकते हैं 24 फीट दूरी से कोई बंदा बात कर रहा है आपसे। अदर कास्ट के लिए गैप और भी बढ़ता जाता था। लाइक एक कास्ट के लिए 24 फीट था, एक के लिए 72 फीट और एक के लिए तो 100 से 150 फीट का था। सोचो 100 से 150 फीट कोई बंदा खड़े होकर बात कर रहा है एंड जिसके लिए जो दूरी सीमित की गई थी, अगर वो उससे पार जाता था तो उसके बाद में गौमूत्र डाल करके उस जगह को साफ किया जाता था। या फिर कोई हायर कास्ट वाले को लोअर कास्ट वाला टच कर लेता था तो उसके बाद में गौमूत्र से उस हायर कास्ट वाले को पवित्र किया जाता था। एंड कई केसेस में जो लोअर कास्ट वाले थे, अगर वो कुछ गलत भी नहीं करते थे, धोखे से कुछ गलत हो जाता था तो उस केसेस में भी उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। इस टाइप के पहले ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी वाली सोच एग्जिस्ट करती थी एंड ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एकदम रियलिटी है। लोग बोलते हैं कि पहले के कुआं कौन खोदते थे? शूद्र। तो एक बात बताओ, अगर शूद्रों ने कुआं खोदे हैं तो ब्राह्मण पानी कैसे पीते थे? और अगर ब्राह्मणों ने खुद खोदे हैं तो फिर वो भी तो शूद्र हुए। सी ब्राह्मण कुएं खुदवाते थे शूद्रों से एंड उसके बाद में वो गौमूत्र से उसको पवित्र करके तब पानी पीते थे। तो इस टाइप से कुएं का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सब कास्ट में अलग अलग था। कोई लो कास्ट वाला हायर कास्ट वाले के कुएं से पानी नहीं पी सकता था। एंड उन्हीं सब के बीच में हुए अम्बेडकर, जिनको बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं। अब अम्बेडकर को गाली क्यों बकते हैं भाई? ये एकदम उनकी इल मेंटलिटी है। वो अम्बेडकर को किसी बात की वजह से, किसी पॉइंट की वजह से गाली नहीं बकते हैं। वो अम्बेडकर को सिर्फ इसलिए गाली बकते हैं क्योंकि उन्हें अपने जातिवादी सोच से बाहर नहीं आना है। अम्बेडकर एक लोअर कास्ट के थे, ये हर कोई जानता है। एंड जो हायर कास्ट वाले हैं वो उन्हें एक्सेप्टेंस इसीलिए नहीं देना चाहते, उन्हें एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि भाई वो लोअर कास्ट के थे। इसलिए मोस्ट ऑफ जिनके अंदर अभी भी कास्टिज्म भरा पड़ा है वो हायर कास्ट वाले अम्बेडकर को अभी भी एक्नॉलेजमेंट देना नहीं चाहते। इसलिए हमेशा वो ट्राई करते हैं कि अम्बेडकर की डार्क साइड को रिवील करा जाए, बल्कि उनकी जो पॉजिटिव वाली इमेज है वो कोई भी सामने लाना नहीं चाहता। इवन उस पर रिपोर्ट मार मार कर उसको बंद भी कराते हैं। एंड स्टिल अगर आपको कास्टिज्म पे बिलीव नहीं है कि कास्टिज्म हमारे हिंदू धर्म में पहले था, सोचो जरा, अम्बेडकर को पानी नहीं पीने दिया जाता था सिर्फ किसकी वजह से? उनके लोअर कास्ट होने की वजह से। अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म की वजह से। लाइक आप खुद सोचिए, जो गंदगी में रहने वाले, गंदगी में पल के बड़े होने वाले, गंदगी खाने वाले कीड़े हैं, वो अगर किसी ह्यूमन के ऊपर आकर बैठे वो सही, लेकिन भाई कोई प्योर इंसान है, शुद्ध साफ क्लीन है, हिंदू धर्म को मानता है, वो एकदम गलत है। उसका छूना तो छोड़ो, उसको देखना ही पाप है। इस टाइप की मेंटेलिटी को आप क्या मानेंगे? अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। जी हाँ, मैं बोलता हूँ अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन वो कभी हिंदुइज्म के खिलाफ में नहीं थे। जी हाँ, उन्होंने कहा तो था कि मैं हिंदू जन्माऊं बट मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसके पीछे भी एक कारण था। देखो, वो चाहते थे कि वो दोबारा जो शूद्र हैं उनको हिंदू धर्म में एक्सेप्टेंस दिला पाएं। वो चाहते थे कि ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी वाले लोग इस बयान के बाद में हिंदू धर्म में उनको रुकने के लिए कहें एंड उसके बदले में अम्बेडकर शूद्रों का राइट मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही बात है कि अम्बेडकर ने ये बात कही तो थी 1935 में, लेकिन उन्होंने 1956 तक का वेट किया अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, और ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद में उन्होंने, जब वो मरने वाले थे, तब धर्म परिवर्तन किया। उन्हें पता था कि मेरे बाद में दलितों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मरते टाइम अपना धर्म परिवर्तन कर लिया 5 लाख लोगों के साथ में, ताकि इससे जो ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको थोड़ी ठेस लगे, उनके कान खुले और वो जो शूद्र हैं बचे हुए उनको एक्सेप्टेंस दे पाए, उनके लिए वो राइट्स दे पाए, उनके लिए इक्वलिटी दे पाए। अम्बेडकर कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं थे, वो खिलाफ में थे ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी के। बिकॉज ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी के थ्रू जितने भी शूद्र थे उनको नीचे समझा जाता था और ब्राह्मण अपने मन मुताबिक जो शूद्र हैं उनके साथ में कुछ भी गलत कर सकते थे, यहाँ तक कि उनको मृत्यु दंड तक दे सकते थे। शूद्रों के लिए कोई भी इक्वल राइट वाली चीज नहीं थी, इसलिए वो ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी के खिलाफ में थे, ना कि हिंदुत्व के। एंड यही बात है कि उन्होंने देश आजादी के बाद में कहा था
कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हिंदू धर्म की स्पेसिफिक लैंग्वेज माना जाता है। एंड स्टिल अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इसको भारत की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, तो मतलब वो हिंदू धर्म के खिलाफ में तो नहीं थे। बट कोई भी बंदा इस चीज को आज के टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता, बिकॉज ऑफ कि उन्हें अपनी अपनी रूढ़ियां सीख ली है। हर एक बंदा इस टाइम पे पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है, हर एक बंदा इस टाइम में अपनी सुपीरियरिटी को सिद्ध करने में लगा हुआ है। एंड ये सुपीरियरिटी ये है जिसने हमेशा हिंदू धर्म को तोड़ा है। हम हिंदू लोगों में हमेशा ये ईगो रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, चाहे तो पैसे के हिसाब से, पैसा नहीं है तो अपने धर्म के हिसाब से, अगर धर्म में भी आ जाए तो धर्म में जाति के हिसाब से, नहीं तो संप्रदाय के हिसाब से, किसी ना किसी टाइप से उसको दिखाना होता है कि मैं सुपीरियर हूँ। क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल में जो नॉलेज है उसको लेना तो छोड़ दिया है। हम लोग बुक्स को पढ़ते नहीं है एंड चाहते हैं कि हमें सुपीरियर माना जाए। हम कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बट मानते हैं कि हमें सुपीरियर माना जाए। इसलिए वो सहारा लेते हैं कास्ट का, कि मैं इस कास्ट का हूँ, मेरी कास्ट बहुत ज्यादा सुपीरियर है तो मैं भी सुपीरियर हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इंडिया में तुम कह रहे हो कि मैं इस कास्ट का, मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, इंडिया की तरह बाहर जाओ, कोई भी तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अगर तुमने अपने आप अपनी लाइफ में अपना नाम नहीं किया तो। कास्ट कोई यूनिवर्सल सर्टिफिकेट नहीं है आपके महान होने का, आपके कर्म ही आपके लिए यूनिवर्सल सर्टिफिकेट बनते हैं।